कंसेप्ट आईएएस में आपका स्वागत है। कंसेप्ट आईएएस की टीम आज से एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रही है जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स से अपडेट मिलेंगे, जिसमें हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एडिटोरियल विथ न्यूज़ फॉर प्रीलिम्स करेंगे, जो यूपीएससी पे पूरा कम्प्लीटली यूपीएससी बेस्ड होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हमारे हर वीडियोज़ का अपडेट पहुंचता रहे और आपका प्रिपरेशन में हेल्प मिलता रहे। और हम लोग आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। इसमें न्यूज़ फॉर प्रीलिम्स में क्या है, मेनली फाइव न्यूज़ हम लोग डेली कवर करेंगे। उसमें से आज के 5 न्यूज़ मेन इंपॉर्टेंट हैं। पहला इंदिरा गांधी कैनाल, दूसरा सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी जो डिक्रिमिनलाइज सोसाइटी, जो सोसाइटी को क्रिमिनलाइज करता है, सुसाइड को क्रिमिनलाइज करता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे और महाबलेश्वर केव के बारे में जानेंगे। एंड फ्रेश सैंक्शन ऑन बेलारूस, जो कि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, और कुंडू सिटीज के अबाउट में जानेंगे। एडिटोरियल आज का रहने वाला है, मेन एडिटोरियल है जो पॉवर्टी से आया हुआ था, और दूसरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल पावर। पॉवर्टी GS3 का सिलेबस है और फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल पावर GS2 का सिलेबस है। आज हम लोग इस दोनों एडिटोरियल और ये टोटल 5 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल जो 1952 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, 1952 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि हैरिके बैराज से शुरू होता है, और जहाँ हैरिके बैराज ए फ्यू किलोमीटर्स बिलो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास रिवर, सतलज एंड ब्यास रिवर से वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल शुरू होता है। और इसका ओरिजिनल नाम जो था राजस्थान कैनाल था, एंड ये लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया है। और ये न्यूज में इसलिए है कि इंदिरा गांधी कैनाल रिपेयर कम्प्लीटेड इन रिकॉर्ड टाइम। इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जो कि टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया। और इंदिरा गांधी कैनाल का इसका हम लोग इम्पोर्टेंस समझेंगे। इनका इम्पोर्टेंस है, इट वुड ब्रिंग एन एडिशनल वाटर सप्लाई ऑन डाउन स्ट्रीम एंड सेव ऑन कंसिडरेबल सीपेज लॉसेस। मतलब ये एडिशनल वाटर सप्लाई लाता है थार रीजन जो राजस्थान का है वहाँ पे, और इम्पेक्टेड ड्रिंकिंग एंड वाटर नीड्स ऑफ 1.7 करोड़ पीपल, 1.7 करोड़ पीपल के ड्रिंकिंग नीड्स और इरिगेशन नीड्स को फुलफिल करता है। और ये हमारे बॉर्डर एरिया जो राजस्थान में है, कैंटोनमेंट है बीकानेर वगैरह उस साइड में, वहाँ पे ये वाटर पहुँचाने का काम करता है। ये इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में टोटल जानकारी हुआ। अगला है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी ब्रिटिश द्वारा बनाया गया कानून है, जो 1860 में बनाया गया था इंडियन पिनल कोड में। ये सुसाइड को क्रिमिनलाइज करता है, मतलब कोई सुसाइड करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इंडिया है, और सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अगर कोई सुसाइड करने का कोशिश करता है तो उसको हम लोग क्रिमिनल एक्ट के तहत मानते हैं, जो ब्रिटिशर के द्वारा बनाया गया है। और इस कानून की खास बात यह है कि ये कानून ब्रिटिशर द्वारा बनाया गया था 1860 में इंडिया में, और वहाँ भी बनाया गया था, लेकिन वहाँ ब्रिटेन में ये 1961 के आसपास इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसमें जो क्रिमिनल प्रोविजन था उसको हटा दिया गया, और तब से इंडिया में भी इस चीज़ के लिए मांग होती रही है कि इंडिया में भी सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया जाए। थ्रू इंडिया में डिक्रिमिनलाइज को दूसरे एक्ट के थ्रू डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है सुसाइड को। और इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, जो यूपीएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सुसाइड रेट इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, मतलब साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का रिपोर्ट जो लास्ट ईयर आया था, उसमें बताया गया था कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सुसाइड होते हैं। इंडियन सुसाइड रेट 16.5 सुसाइड पर 1 लाख पीपल, तो 16.5 लोग हैं जो 1 लाख लोगों में सुसाइड करते हैं। एंड इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट फीमेल सुसाइड रेट इन द वर्ल्ड, थर्ड हाईएस्ट फीमेल सुसाइड रेट इन द वर्ल्ड। इंडिया मतलब फीमेल जो है वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है सुसाइड करने में। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सुसाइड बाय डिक्रिमिनलाइज इन इंडिया इन 2017, जो हमने बताया था आपको, अदर एक्ट के थ्रू इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी लेकिन स्टिल स्टे है, मतलब वो प्रोविजन आज भी है आईपीसी में, तो इसको हम लोग को हटाना है।
और इसमें क्या है कि मेन सुसाइड, एक्चुअली देखिए सुसाइड को रोकने का क्या उपाय है, उसका उपाय है कि उसको जो भी पर्सन हो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, डिस्ट्रेस में हो उनको साइकेट्रिक के पास ले जाया जाए, अवेयरनेस लाया जाए सुसाइड के बारे में, तब जाके ये सब खत्म होगा। तीसरा टॉपिक है हम लोग का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये न्यूज में इसलिए है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप के प्लेयर को रिजर्व कर लिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसमें क्या है, इस मेनली पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें पॉलिटी में इसके बारे में आएगा कि कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेटूटरी है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है इट इज ए स्टेटूटरी बॉडी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो स्टेटूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया एंड प्रिवेलेंट एक्टिविटी दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। जो एडवर्स इफेक्ट जो कंपटीशन पे इफेक्ट करते हैं उसको रोकने का जिम्मा किसके पास है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। एक्चुअली व्हाट्सएप का जो नया प्राइवेसी पॉलिसी आया था उसमें जो यूजर्स हैं उनके डाटा माइनिंग करके उसको एक्सप्लॉइट करने का व्हाट्सएप का नया पॉलिसी है, इसको कहा जा रहा है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग, कंपटीशन को रोकने के लिए, टू कंपटीशन पे इफेक्ट जो आ रहा है उसको हटाने के लिए, प्रमोट सस्टेन एंड कंपटीशन इन अ मार्केट में मतलब कंपटीशन बना रहना चाहिए। एक तरह से ये एक बॉडी है जो कंपटीशन मार्केट में सस्टेन करे, इसको ओवरव्यू करता है। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया करता है ये बॉडी। एंड टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है महाबलेश्वर केव न्यूज में इसलिए है कि वहाँ नीपा वायरस से बैट्स ऑफ इंडिया हैज पिक्ड अप सैंपल्स इन द प्रेजेंट एंटीबॉडी अगेंस्ट नीपा वायरस इन सम बैट स्पीसीज ऑफ केव महाबलेश्वर। मतलब नीपा वायरस से जो लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी है वहाँ कुछ स्पेसीज में पाया गया महाबलेश्वर केव के आसपास, और ये महाराष्ट्र में आता है। इसका लोकेशन मेन इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि महाबलेश्वर इज ए स्मॉल टाउन एंड म्युनिसिपल काउंसिल इन सतारा डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिंदूज बिकॉज ऑफ कृष्णा रिवर हैज ओरिजिन्स हियर। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, महाबलेश्वर केव तो न्यूज में है लेकिन यूपीएससी इसको क्वेश्चन कैसे कवर करेगा, क्वेश्चन बनाएगा कृष्णा रिवर का ओरिजिन पूछ लेगा, वहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ महाबलेश्वर केव इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। अगला टॉपिक है फ्रेश सैंक्शन ऑन बेलारूस एंड कुंडज सिटी। हम लोग बेलारूस के बारे में जानेंगे। बेलारूस में एक्चुअली हुआ क्या है, ये न्यूज में इसलिए कि वहाँ एक जर्नलिस्ट को मिड फ्लाइट में अरेस्ट किया गया है, और उसके वजह से वेस्टर्न कंट्री जो है बहुत सारी यूके, यूएस, कनाडा, ये उस पर सैंक्शन लगा रही हैं उनके इस एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि जर्नलिज्म एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है और वेस्टर्न आइडियोलॉजी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए बेलारूस के न्यूज़ में। अब बेलारूस को हम लोग यूपीएससी में क्या पूछ सकता है, यूपीएससी में इसका जियोग्राफिकल लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जियोग्राफी थ्रू मैप के अंदर जो प्रीलिम्स में पूछता है। बेलारूस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री इन द ईस्टर्न यूरोप का ये लैंडलॉक कंट्री है, जो ये फार ईस्ट में बॉर्डर बनाता है रसिया के साथ, और साउथ में बनाता है यूक्रेन के साथ, वेस्ट में बनाता है पोलैंड के साथ, और नॉर्थ में बनाता है लिथुनिया और लाटविया के साथ, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये तीनों कंट्री जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जानी जाती है, मतलब ये तीन में से दो के साथ बॉर्डर बनाता है, इसलिए बेलारूस इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कुंडुज सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में मिडिल ईस्ट से सिटी वहाँ इशूज के बारे में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। कुंडुज सिटी का लोकेशन कहाँ है, किस कंट्री में ये सिटी पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये न्यूज में इसलिए कि तालिबान एंड अफगान फोर्सेस क्लैश्ड, मतलब तालिबान जो अफगानिस्तान का नॉन स्टेट एक्टर है और अफगान फोर्सेज के बीच में क्लैश हुआ है ऑन द आउटस्कर्ट, मतलब कुंडुज सिटी के आउटस्कर्ट पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कुंडुज सिटी जो है अफगानिस्तान में है, ठीक है। ये मिडिल ईस्ट का एडिटोरियल में हम लोग शुरू करते हैं। एडिटोरियल जो पहला था पॉवर्टी पे, ये GS3 GS1 सारे GS में ये लगभग कहीं ना कहीं से आ ही जाता है पॉवर्टी का क्वेश्चन, और ये यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग GS3 में मेनली इसका सिलेबस GS3 में दिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी में इसको पढ़ना रहता है। और पॉवर्टी के आंसर जब हम लोग कहीं भी लिखेंगे, इथिक्स में लिखेंगे, एसे में लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग इस कोट्स को यूज कर सकते हैं। जो ये कोट है नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड जो था उसके लीडर थे, उन्होंने कहा था पॉवर्टी इज नॉट एन एक्सीडेंट लाइक स्लेवरी एंड अपार्थाइड, इट्स मैन मेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग।
मतलब पॉवर्टी जो है मैन मेड है और ये ह्यूमन बीइंग के एक्शन से इसको रिमूव किया जा सकता है। और ये आज का आर्टिकल से रिलेट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज का आर्टिकल जो था इसी पे बेस्ड था कि ह्यूमन एक्शंस को कैसे कंसीडर किया जाए और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए या गवर्नमेंट उसको कंसीडर करे कि पॉवर्टी में जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। द स्टेटस एडिटोरियल का जो हेडिंग था उसमें द स्टेट ऑफ इंडियाज पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज, मतलब इंडिया के जो गरीब लोग हैं उनका स्टेटस क्या है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बीपीएल में हैं, गरीबी का क्राइटेरिया जो हमने हमारा है जो सी रंगराजन कमेटी है ने जो दिया था उसको या तो बढ़ाने का ज़रूरत है या घटाने का ज़रूरत है, क्या किया जाए उसके ऊपर था। और पॉवर्टी का हम लोग डिफिनीसन देखते हैं। पॉवर्टी का डिफिनीसन क्या कहता है? पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग इनफ मटेरियल पोसेसन, मतलब मटेरियलिस्टिक पोसेसन इनफ नहीं होता है, जो बेसिक वे ऑफ लिविंग के लिए ज़रूरत होता है उसको पॉवर्टी बोलते हैं। इनकम फॉर ए पर्सन बेसिक नीड्स, पर पॉवर्टी में इंक्लूड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एलिमेंट्स। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज द complete lack of means necessary to meet basic personal needs such as food, clothing and shelter। फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, इसको हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान के थ्रू जानते हैं और हम लोग इसको पिक्चोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लियर करते हैं पिक्चर के थ्रू। पहला ये जैसे मूवी आया था रोटी, कपड़ा और मकान, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी पॉवर्टी में जो पॉवर्टी था देश में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उन पे क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग थे तो ये इशू को कवर किया था रोटी, कपड़ा और मकान जो मूवी था। और ये हम लोग देख रहे हैं जो करेंट कोविड सिचुएशन है इसके चलते जो लोग हैं जो अर्बन सिटी में रह रहे हैं, जो सम इनकम के लिए अर्बन सिटी में आए हुए थे वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना क्राइसिस। ये जो है डेड बॉडी है, जो एक्चुअली डाटा काउंट जो हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि डाटा जो है रिवर में जो बॉडी जा रही है वो डाटा एक्चुअली इन बार गंगा को पॉल्यूट नहीं करेगी और ये लोग डाटा कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि कितना डाटा है। गवर्नमेंट ने मीन सुप्रीम कोर्ट में कहा है हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कितने डेथ हुए, क्या रियल डाटा हमारे पास नहीं है। ये जो है शमशान घाट का ये है, इस पिक्चर के थ्रू हम लोग को देख रहे हैं कोरोना से कितने लोग पॉवर्टी में आ जाएंगे। एक्चुअली कोरोना क्राइसिस की वजह से जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है और जो पॉवर्टी से राइज किए थे, जस्ट अभी राइज ही किए थे कुछ पिछले डिकेड में, वो कोरोना क्राइसिस की वजह से उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है स्लिप करके फिर बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। और इसमें पॉवर्टी से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स जानेंगे जो पीएससी के मेंस में इसके आंसर्स को यूज किया जाता है। वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन क्या कहता है? $2 पर डे, मतलब इंडियन रुपीज के अगर इसको कंसीडर करें तो 150 रुपये पर डे का इनकम जिनका है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। एंड इंडिया हैव लोअर इनकम पर कैपिटा एमंग ब्रिक्स, जो ब्रिक्स कंट्री का ग्रुप है, ब्रिक्स कंट्री का जो ग्रुप है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें इंडिया में सबसे कम लोअर पर एनुअल पर कैपिटा इनकम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया सीरियस हंगर कैटेगरी, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिया लिफ्टेड 217 मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी 2006 to 2016। सुरेश तेंदुलकर कमेटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था 2011 में। इन्होंने बेंचमार्क सेट किया था पॉवर्टी का 1816 रुपये 1816 मंथ्स इन पर मंथ इन रूरल एरिया एंड 1000 रुपीज़ पर मंथ इन अर्बन एरिया, जिसके तहत हमारे देश की लगभग 1/4 पॉपुलेशन 25.7% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आ गए थे। सी रंगराजन कमेटी 2014 में अपॉइंट हुआ जिन्होंने अर्बन के लिए पर मंथ इनकम 1400 रुपये 7 रुपये रखा था और रूरल के लिए 972 रुपये रूरल के लिए रखा था। इसमें क्या है कि देखिए ये जो कमेटी का जो बेंचमार्क है 1407 रुपये, इसमें इन्फ्लेशन का कंसिडरेशन नहीं किया गया। ये 2014 का डाटा है, अभी हम लोग 2021 में जी रहे हैं तो इसमें इन्फ्लेशन अगर काउंट करते हैं तो भी ये इनकम इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इशूज़ क्या है? पॉवर्टी से रिलेटेड इशूज़ जो हैं उसको हम लोग देखेंगे जो अभी गवर्नमेंट कंसिडरेशन में नहीं आ रही है। लैक ऑफ डाटा काउंट ऑफ पुअर, मतलब गरीब लोग कितने हैं, क्या है, उनका डाटा काउंट में कमी के वजह से है। दूसरा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डाटा काउंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पुअर कितने हैं, पॉवर्टी लाइन में क्या डाटा है वगैरह, इसमें ट्रांसपेरेंसी के लैक के वजह से हमारा जो अकाउंटेबिलिटी है रिप्रेजेंटेटिव का, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाता है।
तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को रिमूव किया जाए, जिनसे कि उनका अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाए। इनकम इनइक्वालिटी, और हम लोग जानते हैं आज़ादी के बाद से ही जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो हाई रिच हैं और जो हाई पुअर है, दोनों के बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है। जो रिच है वो रिच होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। रीजनल डिस्पैरिटी हमारे साउथ के कुछ स्टेट हैं जो डेवलप हैं, ज़्यादा डेवलप है, वहाँ लोगों का पर कैपिटा इनकम अधिक है, और नॉर्थ के जो काउ बेल्ट के जो स्टेट है वहाँ पे लोगों का पर कैपिटा इनकम कम है। अनक्लियर रिकॉग्निशन ऑफ गिग वर्कफोर्स होता है, जो जैसे जोमेटो स्विगी में जो लोग काम कर रहे हैं, उन विदाउट रिटायरमेंट, उनका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, उनका स्टेबिलिटी नहीं होता है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट, उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ नहीं आ रहा है। जॉब इनसिक्योरिटी, लास्ट इंडिया में लास्ट पॉवर्टी इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के जो फर्स्ट 25 ईयर्स थे उनमें पॉवर्टी इंक्रीज हुआ था, जो कि 47% से 56% पे आ गया था। इन 2020 इंडिया कंट्रीब्यूटेड 57.7% ग्रोथ इन द वर्ल्ड पुअर। 2020 में इंडिया कंट्रीब्यूटेड 57.7% ग्रोथ इन द वर्ल्ड पुअर में इंडिया का 57% ज़्यादा 57% कंट्रीब्यूशन है। एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 अभी जस्ट ही आया है, उसने भी कंसीडर किया है कि इंक्रीज माल न्यूट्रिशन एंड IMR एंड AMR, मतलब पॉवर्टी से माल न्यूट्रिशन इंक्रीज होता है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज हो रहा है। इसको आज के आर्टिकल के अनुसार में हम लोग कंक्लूजन क्या देंगे? आज के आर्टिकल के अनुसार कंक्लूजन है, टू प्रिपेयर इंडियन इकोनॉमी इंडिया मस्ट काउंट पुअर एंड प्रायोरिटाइज देम। मतलब इंडिया मस्ट काउंट पुअर, कोरोना की वजह से या पहले से भी जो लोग जितने पुअर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इसके वजह से जो लोग पुअर हैं पॉवर्टी लाइन के अंदर, उनका काउंटिंग बहुत जरूरी है। एक रिफ्रेश डाटा होना चाहिए। मेकिंग डाटा काउंट पब्लिक ब्रिंग ओपिनियन टू सपोर्ट मैसिव एंड अर्जेंट कैश ट्रांसफर। अगर डाटा काउंट को पब्लिक किया जाएगा तो मैसिव सपोर्ट आएगा। एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आर्टिकल 268 एंड 268 टू 293 दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया सेंटर स्टेट में। एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, तीसरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और इसी के अंदर इस आर्टिकल 280 के अंदर फिनांस कमीशन कंस्टिट्यूट होता है। फिनांस कमीशन कंस्टिट्यूट होता है जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उसने रिकमेंड किया है कि 41% जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उसको स्टेट के साथ शेयर किया जाए। पहले ये 42% था, लेकिन जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटने की वजह से वहाँ कुछ शेयर दिया गया है वहाँ के लोगों को राइज करने के लिए, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो कॉल्ड पुअर स्टेट गेट्स 50%, मतलब कुछ जो स्टेट है नॉर्थ, खास करके नॉर्दर्न स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, जबकि वो टैक्स कलेक्शन में टैक्स बहुत कम पे करते हैं। एंड सेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाते हैं जो स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। सेस अमाउंट है 3.5 लाख करोड़ तक गवर्नमेंट सेस कलेक्ट करती है, इसको भी स्टेट के साथ शेयर किया जाना चाहिए। एंड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, रीजनल डिस्पैरिटी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने से रीजनल डिस्पैरिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। इंडियन इकोनॉमी लायन शेयर ऑफ साउदर्न स्टेट, इंडियन इकोनॉमी में लायन शेयर है साउदर्न स्टेट का, मतलब साउदर्न स्टेट का ज़्यादा शेयर है। पॉपुलेशन ग्रोथ अप्रॉक्स 0 इन साउदर्न स्टेट, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, लेकिन नॉर्दर्न में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है। पॉलिटिकल पावर कंसंट्रेट इन नॉर्थ, ड्यू टू पॉपुलेशन होने की वजह से नॉर्थ के जो स्टेट हैं यहाँ सीट बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी में 80+ है, बिहार में 40 के अप्रॉक्स है। और ये 5 स्टेट जो है महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 72% तक कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में, बट इनको मिलता कम है। जैसे यूपी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ ज़्यादा MP का सीट है, एंड यूपी शेयर ओनली 3.12%, यूपी मात्र 3% सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू में शेयर करता है, बट गेट 17%। रीजनल डिफरेंसेस लेड टू वायलेंस इन श्रीलंका, पाक हैव नॉट सीन इट, मतलब इकोनॉमिक डिफरेंसेस, रीजनल डिफरेंसेस होने के वजह से श्रीलंका में वायलेंस हो गया था, और जो पाकिस्तान की ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था वो डिवीजन का कारण बन गया पाकिस्तान का, जो रीजनल डिफरेंसेस जो आज बांग्लादेश बनना पड़ा है। कंक्लूजन,
autonomy to state directly collect more taxes and state become less dependent on central government. Thank you. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कंसेप्ट IAS। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट IAS टीम को मोटिवेशन होगा और कंसेप्ट IAS टीम इस पे वर्क करेगी ताकि आप लोगों को तैयारी में हेल्प मिल सके।